हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। मैं अंशुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक नई वैकेंसी के साथ आया हुआ हूं, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए फटाफट से जानते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। जैसा कि पोस्ट आपको दिख रहा है, तो ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। केंद्रीय विद्यालय ONGC अंकलेश्वर, गुजरात से। तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जैसा कि पूर्ण अंशकालिक अनुबंधन के आधार पर सत्र 2024-25 के लिए नियुक्ति हेतु पैनल बनाया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार आवश्यक योग्यताएं रखते हों, साक्षात्कार हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं एक सेट प्रत्येक पद के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र को भरकर एवं स्वयं सत्यापित छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विद्यालय में उपस्थित हों। मतलब है दोस्तों कि आप जिन जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट इसमें दी हुई है। तो जिन भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा और फॉर्म को आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा। वो अभी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा और हर फॉर्म के साथ आपको अपनी डिटेल क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक आपने फॉर्म में फिलअप की है, उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी। साथ ही साथ आपको एक फ़ोटो भी लगानी होगी उसमें। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं वैकेंसी की डिटेल की, फिर मैं बात करूँगा आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पर। आप देख सकते हैं जैसा कि PRT का है, तो PRT के लिए आपकी सैलरी दी हुई है 21,250 रुपीज़। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है और जॉब भी काफ़ी रिस्पेक्टेड काफ़ी अच्छी होती है इसकी और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें TGT की भी वैकेंसी है। तो TGT हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड संस्कृत की वैकेंसी यहाँ पर TGT में आई हुई है। फिर हम बात कर लेते हैं PGT की। तो PGT में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इसकी वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, TGT और PGT की सैलरी की अगर हम बात करते हैं, तो TGT की सैलरी आपकी होने वाली है 26,250, वहीं PGT की सैलरी आपकी होने वाली है 27,500 रुपये। अब PGT ये तो थी आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की, जिसकी थी 27,500। अब हम बात करते हैं PGT कंप्यूटर साइंस की, जो आपके PGT इंग्लिश वाले के नीचे कॉलम में दी हुई है फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है PGT कॉमर्स कंप्यूटर साइंस, जिसकी सैलरी भी आपकी 27,500 रुपये ही होने वाली है। फिर आपकी साथ साथ दी हुई है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, जिसकी सैलरी कुछ इस तरह से है। अगर आप प्राइमरी लेवल पर जाते हैं तो आपकी 21,250 है, और अगर आप सेकेंडरी लेवल पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब में जाते हैं तो आपकी वो होगी 26,250 रुपये। फिर उसके बाद पोस्ट जिसकी बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बाद, स्पेशल एजुकेटर, स्पोर्ट कोच में आपका बास्केटबॉल प्रेफर्ड है, ब्रैकेट में दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आपका दिया हुआ है योगा टीचर के लिए, तो आप योगा टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी जो होने वाली है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 21,250 रुपये आपकी सैलरी होगी। फिर अगली पोस्ट जो है वो है काउंसलर की और उसके बाद नर्स की। और काउंसलर और नर्स दोनों की सैलरी दी हुई है। इसमें देख सकते हैं आप कि काउंसलर की जो सैलरी है वो 26,250 है, जबकि नर्स की सैलरी जो है वो डे वाइज है, मीन्स पर डे का आपको 750 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेमेंट होने वाला है। तो ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल, और साथ ही साथ आपने सैलरी भी देख ली। काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ नोट में नीचे क्या लिखा हुआ है, फटाफट से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आइए एक एक करके नोट्स पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट एलिजिबल क्राइटेरियाज ऑफ CTET, गलती से यहाँ पे CTET फिल हो गया, CTET होगा,
CTET/B.Ed may be relaxed to consider other candidates। मतलब यहाँ पर कहने का है कि अगर वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट CTET या B.Ed वाले नहीं अप्लाई किए होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप B.Ed और CTET नहीं भी हैं तो भी आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बिना CTET और B.Ed के भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है CTET और B.Ed के सही से तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। फिर अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी रीअपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो बाई फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो सेलेक्टेड जो वहाँ पे कैंडिडेट्स थे या आप अगर फिर से सेलेक्ट होते हैं तो आपको रीअपॉइंट किया जाएगा। मीन्स प्रीवियस ईयर अगर कोई पढ़ा रहा है वो इस साल भी अप्लाई करता है और वो सेलेक्ट होता है तो उसको फिर से सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। वो सेम इंटरव्यू का तरीका होगा जैसा आप फ्रेशर्स के लिए वैसे ही रिपीटर्स के लिए भी है, रीअपॉइंटमेंट के लिए भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, थर्ड वाला। रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है मॉर्निंग का 8 बजे आपको जाना है और 8 से 10 के बीच का आपका रिपोर्टिंग टाइम है जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको समय से पहुंचना होगा ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से शामिल हो सकें। फिर बात करते हैं जो हिंदी में कुछ लिखा हुआ है कि कृपया पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट जो कॉलेज की दी हुई है, जो स्कूल की वेबसाइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं और भी क्या डिटेल्स हैं। फिर उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है वेबसाइट की डिटेल के नीचे कि साक्षात के लिए उपस्थित होने से पहले अपनी योग्यता स्वयं जांच लें, उसके बाद उपस्थित हो। मतलब आप पहले वेबसाइट पर चले जाइए, जो कॉलेज की जो वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं इस वेबसाइट पर जा कर के आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी देख लें कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसी पर अप्लाई करें। यह नियुक्ति पूर्णतः अंशकालिक आधार पर है, किसी भी समय आपको हटाया जा सकता है आपकी पोस्ट से। जैसे कि अगर बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है KVS की और उस रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो परमानेंट टीचर आने के बाद आपको हटाया जा सकता है। वैसे भी ये 11 मंथ्स की होती है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वो हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है, और नहीं मालूम है तो आपको पता चल गया है। फिर सेकंड पॉइंट पर आपको देख रहे हैं कि PGT कंप्यूटर साइंस एंड PGT कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट जो है अगर अधिक संख्या में आवेदक हुए तो वहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है। मेरिट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर्स आएंगे तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा फिर इंटरव्यू के लिए। तो ये भी एक देखने वाली बात है। लिखित परीक्षा के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और ये नंबर आपके इंटरव्यू के टाइम पर नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ एक फिल्ट्रेशन का तरीका है। तो दोस्तों इस तरह से आपने वैकेंसी देख ली। अब आपको डिटेल भी पता चल गया वैकेंसी में कहाँ से आई हुई है और कौन कौन सी पोस्ट हैं। और आपके बात करें अगर हम इंटरव्यू के डेट की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम डेट 22 मार्च फ्राइडे को है। इन सभी का सेम डेट में आपके जो है वो इंटरव्यू होना है, तो आप समय से पहुंच जाएं क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि सारी पोस्ट के लिए एक ही दिन सेम डेट में इंटरव्यू है। तो हो सकता है उन्होंने अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए हों और अलग अलग जगहों पर आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, अलग अलग रूम्स में अलग अलग पैनल्स हों, तो वो मैनेज करते हैं कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आप समय से पहुंच जाएं क्योंकि काफ़ी सारे संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो भीड़ हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की KVS से आई हुई ये डिटेल जो कि आपने अभी भी समझी, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि आप अप्लाई करें और सेलेक्ट हो। तो दोस्तों अगर हमारी ये डिटेल आपको समझ में आती है और पसंद आया आपका ये वीडियो और आपका सिलेक्शन होता है मेरे बताई गई इस वैकेंसी से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन समय से मिल सके, जिससे वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।